So I'd like you to turn to Romans in chapter 8. मैं चाहता हूं कि आप निकालें रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। The gospel of God is the very first verse in Romans. और परमेश्वर का सुसमाचार ये बिल्कुल पहला वचन है रोमियो की पत्री में। One says the gospel of God. Gospel means good news. रोमियो की पत्री पहला अध्याय कहता है परमेश्वर का सुसमाचार। सुसमाचार मतलब अच्छी खबर। And the gospel is explained step by step by step. और सुसमाचार जो है एक करके समझाया गया है All the way up to Romans 8. और रोमियो की पत्री 8वें अध्याय तक, पहले अध्याय से 8वें अध्याय तक एक करके उसे समझाया गया है। How it affects us in our life. कैसे वो सुसमाचार जो है हमारे जीवन में हम पर प्रभाव डालता है। And then after that he speaks about the body of Christ. और उसके बाद मसीह के शरीर के बारे में लिखा है। Concluding with Romans 16:20. और उसका अंत होता है रोमियो 16:20 से, which says the God of peace will crush Satan under our feet. जो कहता है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। But I want to speak today about Romans 8:37 to 39. पर आज मैं रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 37 वचन से 39 वचन तक बांटना चाहता हूँ, which is the concluding part of the personal gospel. और ये व्यक्तिगत जो सुसमाचार है उसका अंतिम भाग है। The rest is about the body of Christ and Satan being crushed. और उसके आगे मसीह की देह के बारे में और शैतान कुचला दिया जाएगा उसके बारे में है। But if you have really experienced the new covenant gospel, पर अगर आपने वाकई में नई वाचा के सुसमाचार का अनुभव किया है तो, and I want to tell you something, the vast majority of born again believers that I have met have not experienced it. I would say 90% have not experienced it. और मैं आपको बताना चाहता हूँ अधिकतर मसीही जिनसे मैं आज तक मिला हूँ उन्होंने इस वास्तविकता में नई वाचा के सुसमाचार का अनुभव नहीं किया है। मैं तो कहूँगा 90% लोगों से ज़्यादा भी इन्होंने इसका अनुभव नहीं किया है। They are born again, their sins are forgiven, but they do not experience Romans 8. उनका नया जन्म हो चुका है, उनके पाप क्षमा हो चुके हैं, पर वे रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का अनुभव नहीं करते। They do not experience Romans 6:14 either. उन्होंने रोमियो 6:14 का भी अनुभव नहीं किया। But if you really experienced it, पर अगर आपने वाकई इसका अनुभव किया है तो this will be your constant song of triumph. फिर निरंतर आपका विजय का ये गीत होगा। In all these things, what are these things? रोमियो 8:37 में वो कहता है परंतु इन सब बातों में, अब ये सब बातें क्या है? Verse 35, 35 वचन, tribulation, क्लेश, distress, संकट, persecution, उपद्रव, famine, अकाल, nakedness, नंगाई, peril, जोखिम, sword तलवार। means your head being chopped off or injured. तलवार मतलब आपका सिर काट दिया जाता है या आपके सिर को चोट लग गई है। Now if you look through that list, अब अगर आप इस सूची पर ध्यान दे तो I don't know that any of us have experienced any of those things. मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी है जिसने इन सारे चीज़ों का अनुभव भी किया है। Maybe a little distress, शायद थोड़ा सा हमने संकट झेला होगा, but tribulation, distress, पर क्लेश, persecution, famine, nakedness, peril, sword. पर क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार। But he says we are killed, put to death all day long. पर वो कहता है कि हम तो दिन भर घात किए जाते हैं, A sheep to be slaughtered. That's how the early Christians faced. वध होने वाले भेड़ों के समान। और यही था जो पहले समय के जो मसीही थे उन्होंने इस बात का सामना भी किया। You know, we have little ant bites. I call them ant bites, and we think, oh, we are suffering so much. और हमारे पास छोटी छोटी चींटियों के काटने के बराबर समस्याएं होती हैं और हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो कितने क्लेश को झेल रहा हूँ, कितनी समस्याओं का सामना कर रहा हूँ, For me, I'm suffering so much. मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं बहुत दुख को झेल रहा हूँ। ये क्या मूर्खता की बात है Compared to what these early Christians went through. अगर हम तुलना करें इन पहले शताब्दी के मसीहों ने जिस चीज़ का सामना किया उससे। तो We need to stop feeling so sorry for ourselves and और हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप के बारे में कम तरस खाएं everybody else to feel sorry for us. और हम दूसरों को भी बताते हैं कि वो भी हमारे बारे में तरस खाएं। Not a Christian way. और अपने आप पर तरस खाना और दूसरों को भी वो करने को कहना, ये मसीही तरीका नहीं है। In all these things,
These people said they were being put to death all day long, इन सब बातों में ये लोग क्या कहते हैं कि ये दिन भर घात किए जाते थे, like sheep to be slaughtered. This is how बिल्कुल भेड़ों के समान, वध होने वाली भेड़ों के समान। the early Christians lived ये तरीका था, इस तरीके से पहले के मसीही जीते थे for 300 years. 300 वर्ष तक। And these are our brothers and sisters. और ये हमारे भाई बहन हैं, They are rejoicing in heaven today. वे आज स्वर्ग में आनंद मना रहे हैं। So Paul says, and we should be able to say these also, in और पौलुस ये कहता है, और हम भी ये कह पाने चाहिए, all these things, we don't just conquer, इन सब बातों में पौलुस कहता है कि हम केवल जयवंत नहीं होते, विजयी नहीं होते। we overwhelmingly conquer हिंदी में लिखा है कि हम जयवंत से भी बढ़कर है, इंग्लिश में लिखा है कि हम बहुत प्रभावी तौर पर जयवंत होते हैं through Christ who loved us. मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। Our foundation is only one thing, हमारी नींव केवल एक ही चीज है that I have a God in heaven who loves me immensely, कि मेरा स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, more than anyone on earth, इस पृथ्वी पर किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा। and he proved that love not just in words, और उसने अपने प्रेम को केवल शब्दों में साबित नहीं किया, but by sending his son to die for us पर अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजकर साबित किया and to go to hell for us. और हमारे लिए नर्क में जाकर साबित किया। 3 hours on the cross, Jesus experienced hell. क्रूस पर 3 घंटों तक यीशु मसीह ने नर्क को सहा, नर्क का अनुभव किया। Why have you forsaken me? There's only one place in the universe where God forsakes people, that is hell. यीशु मसीह ने कहा कि क्यों तूने मुझे त्याग दिया परमेश्वर। इस संपूर्ण विश्व में एक ही जगह है जहां परमेश्वर लोगों को त्याग देता है और वो नर्क है। And you know, when Jesus spoke about hell, he said there was a rich man, he called it a place of torment. और जब यीशु मसीह ने नर्क का वर्णन किया तो उस धनवान व्यक्ति के घटना में उसने बताया कि वो एक पीड़ा की जगह है। He said, can you get me a drop of water? वो कहता है क्या तुम मुझे पानी की एक बूंद दे सकते हो? वो धनवान व्यक्ति कहता है। That's why when Jesus finally at the end of 3 hours, you know what Jesus said? और इसलिए यीशु मसीह भी क्रूस पर 3 घंटों के अंत पे आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? I thirst. उसने कहा मुझे प्यास लगती है। Why did he say that? क्यों उसने ये कहा? Because he was experiencing the fires of hell for 3 hours. क्योंकि उस नर्क के अग्नि का वो 3 घंटों तक अनुभव कर रहा था। Just like the rich man in hell said, I'm thirsty. बिल्कुल जैसे वो धनवान व्यक्ति जो नर्क में गया और जिसने कहा मैं प्यासा हूँ। Jesus said at the end of the cross, I'm thirsty. यीशु मसीह ने भी उस क्रूस के अंत में कहा कि मैं प्यासा हूँ। That is another proof that what he experienced on the cross was hell. ये दूसरा एक प्रमाण है, सबूत है कि क्रूस पर जो यीशु मसीह ने सहा वो नर्क था। So, if you want to understand the love of Christ for you, और इसलिए अगर मसीह का आपके लिए प्रेम आप समझना चाहते हो तो understand that he spent 3 hours in hell. इस बात को समझे कि उसने 3 घंटे नर्क में बिताए। And because of this, we overwhelmingly conquer the wonderful और इस वजह से हम प्रभावी तौर पर जयवंत होते हैं, जयवंत से भी बढ़कर है। thing that happened on the cross was Satan was defeated thoroughly. क्रूस पर जो अद्भुत चीज हुई वो ये थी कि शैतान जो है वो पूर्ण तौर पर हरा दिया गया था। I am convinced, verse 38, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any created thing will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. 38 और 29 वचन कहता है, पौलुस कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। My dear brothers and sisters, if you cannot say those 3 verses, मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप इन 3 शब्दों को न कह पाओ तो every day of your life, I want to say to you lovingly, you're coming short of God's standard. आपके जीवन के प्रतिदिन मैं बहुत प्रेम पूर्वक ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर का जो आपके लिए मापदंड है उससे बहुत कम आ चुके हो, उस तक नहीं पहुँचे हो। I'm not trying to get anybody under condemnation. मैं किस पर दंड आज्ञा नहीं कर रहा। I just want to say, some of you should have been in the 10th grade by now. You're sitting in the kindergarten. मैं आप में से कुछ से कह रहा हूँ कि अभी तक आप में से कुछ लोगों को 10वीं कक्षा में होना चाहिए था, पर आप अब भी बालवाड़ी में बैठे हो 2nd grade. या दूसरी कक्षा में बैठे हो। I'm just trying to challenge you. Don't sit so long in the kindergarten. मैं आपको केवल चुनौती दे रहा हूँ कि इतने लंबे समय तक उस बालवाड़ी में मत बैठे रहो। That's all I'm saying.
मैं बस यही कह रहा हूँ, Move on. That's exactly what you would say to your child उससे आगे बढ़ जाओ। आप अपने बच्चों से बिल्कुल यही बात कहते हैं। if he or she was sitting in the kindergarten for 10 years. अगर वो आपका बेटा या आपकी बेटी 10 वर्षों तक बालवाड़ी में होता, आप भी उससे यही कहते। We should, in each grade, we should be 1 year. हर कक्षा में हमें केवल एक ही वर्ष होना चाहिए, Move on, move on. उसके बाद आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। Some of us have been believers for a long, long time. हम में से कुछ लोग लंबे समय तक विश्वासी रहे हैं। Dear, I want to invite you to this life. Ask God to fill you with the Holy Spirit. Say, मैं आपको इस जीवन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। परमेश्वर से मांगे कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे, Lord, I don't want anything of earth to pull me down. और कहिए, प्रभु मैं नहीं चाहता कि इस पृथ्वी की कोई भी चीज़ मुझे नीचे खींचे। I want to be a totally devoted child of God. मैं संपूर्ण तौर पर परमेश्वर का एक समर्पित संतान होना चाहता हूँ। And I tell you, it will make your life different. It will make your home life different. And मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके जीवन को बदल देगा, आपका पारिवारिक जीवन, आपका घर का जीवन बदल जाएगा। I can say that my home life is a foretaste of heaven already. मैं अब कह सकता हूँ कि मेरा जो पारिवारिक जीवन है वो अभी इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग के स्वाद को चखने जैसा है। It will be like that for you. आपके लिए भी यही होगा। Our children will grow up in the fear of God. हमारे बच्चे जो हैं वो परमेश्वर के भय में बड़े होंगे, Every one of them. उनमें से प्रत्येक। Your children will be saved and will grow up in the fear of God आपके सब बच्चों का उद्धार होगा और वे परमेश्वर के भय में बड़े होंगे and be useful to the Lord. और परमेश्वर के लिए वे उपयोगी That ठहरेंगे। is God's will for us. ये परमेश्वर की हम सबके लिए इच्छा है। It doesn't mean we won't have, as long as we live on this earth, we have to suffer sickness and pains in our body. अब इसका ये मतलब नहीं कि हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीते हैं हमें बीमारी का सामना करना पड़ेगा, शरीर में हमें दर्द हो सकता है। Apostle Paul himself had a sickness which he tried desperately to get out. प्रेरित पौलुस खुद, उसकी एक ऐसी बीमारी थी जो वो बहुत तीव्र उसकी लालसा थी कि वो उस बीमारी से छूट जाए। He said the devil gave it to him. उसने तो ये भी कहा कि शैतान ने वो उस बीमारी उसे दी है। And he prayed and prayed and prayed and the Lord said no. और उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा नहीं। That thorn in the flesh that he had, the Lord never took it away. He said because उसके शरीर में जो कांटा चुभाया गया था, प्रभु ने उसे कभी नहीं निकाला। Paul, I'm using you so much, I've got to keep you humble, otherwise you'll be puffed up. और परमेश्वर ने कहा, पौलुस मैं तेरा इतना इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे तुझे नम्र बनाए रखना होगा, अगर नहीं तो तू घमंड से फूल जाएगा। I want to tell you what you should really be afraid of, not the devil. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जिसको आपको वास्तविकता में डरना है, शैतान से नहीं। Definitely not. He was defeated on the cross. Not निश्चित तौर पर शैतान से नहीं, वो तो क्रूस पर हरा दिया गया था। death, मृत्यु से भी नहीं, because death was conquered by Jesus Christ. क्योंकि मृत्यु को भी यीशु मसीह ने जीत लिया है, उसको हरा दिया है। I'll tell you what you should be afraid of. मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको किस चीज़ से डरना है। Pride. घमंड। More than anything else. And the sad thing is, किसी भी और चीज़ से बढ़कर आपको घमंड से डरना है। और सबसे दुख की बात यह है, most believers are more afraid of the devil and of death and earthly sufferings and financial shortage more than pride. और अधिकतर मसीही जो है वो शैतान से डरते हैं या मृत्यु से डरते हैं या इन पृथ्वी के कोई किसी चीज़ से या भौतिक चीज़ें उनके पास कम हो जाए, आर्थिक उनको तंगी हो जाए, इन चीज़ों से वो डरते हैं, इसके बजाय कि वे घमंड से डरे। You know the first sin in the universe was pride. क्या आप जानते हो उस पूरे विश्व में पहला पाप घमंड था? It was not financial shortage, it was not sickness, it was वो आर्थिक तंगी नहीं थी, वो बीमारी नहीं थी, pride. वो घमंड था। And I believe it was pride that made Eve think that she knew more than God to go and reach out and take that tree of knowledge when God had said don't do it. और मुझे लगता है कि घमंड ही था जिसने हवा को विवश किया कि वो जाकर उस फल को, अपने हाथ को बढ़ाकर उस फल को खाए, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल से खाए, जिसको परमेश्वर ने स्वयं इनकार किया था। I do. When God says don't do it, don't lust after women. कोई भी चीज़ जो मैं करता हूँ, जब परमेश्वर मुझसे कहता है कि वो मत करो, चाहे मैं स्त्रियों को देखकर उन पर कुदृष्टि डालता हूँ या उनके लिए लालसा करता हूँ तो, And I do it. और फिर भी मैं अगर परमेश्वर ने कहा है मत करो, फिर भी मैं वो करता हूँ तो It's pride. ये घमंड है। Absolute pride which ये केवल और केवल घमंड है। causes you to lust with your eyes. ये घमंड ही है जिसके वजह से आप अपने आंखों से लालसा करते हो या अभिलाषा करते हो। When you lose your temper, जब आपको गुस्सा आता है you don't seek to control it. और आप अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश नहीं करते, Pride is the cause of it.
घमंड ही इसका एक मात्र कारण है। Jesus came to lay the axe to the root of the trees. और यीशु मसीह आया ताकि वो कुल्हाड़े को उस जड़ पर, पेड़ की जड़ पर रखे। And then the tree will stop producing fruit. The fruit of sin will not come. ताकि वो जो पेड़ है वो आगे से फल ना लाए, पाप का फल नहीं आएगा। When the root of pride is cut. जब वो जो घमंड की जड़ है उसे काट दिया जाए। That's why Jesus said, he never told us to learn how to preach from him. इसलिए यीशु ने कहा, क्या आप जानते हो कि यीशु ने कभी हमसे ये नहीं कहा कि प्रचार करना मुझसे सीखो? He never told us how to learn how to sing. Jesus also sings. We read in Hebrews 2. और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मुझसे गीत गाना सीखो। हम जानते हैं कि यीशु मसीह भी गाता है। इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय में आप ये पढ़ते हो। That he is the song leader. और वो गीतों की अगुवाई करने वाला है कलीसिया में। And just before he went to the cross, he sang a hymn. It says, और क्रूस पर जाने से पहले भी उसने एक गीत गाया। in the Gospels. सुसमाचारों में ये लिखा है। But the one thing Jesus told us to learn from him. पर एक चीज जो यीशु ने कही कि हमें उससे सीखनी है। Matthew 11:29. Learn मत्ती 11:29। from me, for I am humble. मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूँ। How many of you have come to Jesus and said, Lord, teach me humility? आप में से कितने लोग यीशु के पास आए हो और यीशु से कहा है कि प्रभु मुझे नम्रता सिखा। He is the professor of humility. वो नम्रता का शिक्षक या नम्रता का अध्यापक है। We go to the internet, many of us, to learn so many things. हम इंटरनेट पर जाते हैं, हम में से कई लोग कई अलग अलग चीजें सीखने के लिए। Let me invite you, who are so clever in so many other things. मैं आपको आमंत्रण देना चाहता हूँ, आप जो कई अलग अलग चीजों में इतने कुशल, इतने बुद्धिमान हो, To come to Jesus to learn humility. कि आप यीशु के पास आए नम्रता सीखने के लिए। Learn from me. Think if you had to do some course which is essential, otherwise you'd lose your job. क्योंकि यीशु कहता है मुझसे सीखो। सोच कर देखिए, अगर आपको कोई कोर्स है, कोई प्रशिक्षण है जो लेने की आवश्यकता है, अगर आप नहीं लोगे तो आपकी नौकरी आप खो दोगे। They say you got to go through this course for the next 3 months, otherwise you lose your job. और आपके नौकरी पर आपको बताया जाता है कि अगले 3 महीने में ये प्रशिक्षण खत्म करो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई। How hard and strongly and efficiently we will study. कितनी कड़ी मेहनत से, कितने प्रभावशाली तौर पर हम पढ़ाई करेंगे। I want to invite you to seek to learn humility with greater earnestness. मैं आप सबको प्रोत्साहित आमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप अधिक आतुरता से, अधिक ईमानदारी से नम्रता को सीखने की कोशिश करें। अपने इस पृथ्वी की चीजों से भी बढ़कर उसको सीखने की कोशिश करें। Because God's grace will come upon you then. And it क्योंकि फिर अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आएगा will rain upon you. और आप परमेश्वर का अनुग्रह आप पर राज करेगा। And grace is the most powerful force in the universe. और अनुग्रह जो है संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। I want it. मैं वो चाहता हूँ। It will save me from the most dreadful thing of all, sin. ये मुझे सबसे जो बदतर चीज है, पाप, उससे बचाएगी। So it says here also that none of these things can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. और यहाँ ये भी लिखा है कि इनमें से कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है उससे अलग ना कर सकेगी। Now I thought of that this morning because अब मैंने आज सुबह ही इसके बारे में सोचा, इसलिए many of you know my closest co-worker Ian Robson. आप में से कई लोग जानते हैं कि मेरे सबसे नजदीकी जो सहकर्मी है भाई इयन रॉबसन। CFC started nearly 50 years ago, 49 years ago, 49 years and 1 month almost. और CFC की शुरुआत हुई लगभग 50 वर्षों पहले, 49 वर्ष 1 महीने पहले In my home, मेरे घर just में। the two of us families और केवल हम 2 ही परिवार थे। came together because we were thrown out by the Baptist church for preaching the baptism in the Holy Spirit. हम 2 परिवार उस दिन इकट्ठा हुए मेरे घर पे, क्योंकि हमको पिछले बैप्टिस्ट कलीसिया से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि हमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रचार किया था। That's how CFC started. और CFC की शुरुआत इस प्रकार से हुई। And when we started meeting, we were just two of us, two families. और जब हमने मुलाकात करनी शुरू की तो हम केवल 2 ही परिवार थे। Well, early this morning, the Lord took Ian Robson home to आज सुबह भाई प्रभु ने इयन रॉबसन को घर बुला लिया। himself. But प्रभु ने भाई को अपने पास बुला लिया 7 hours ago. लगभग 7 घंटों पहले। But he went home triumphantly. पर वो घर गए बिल्कुल विजयी होकर।
He was in great pain. He was वो बहुत ज़्यादा दर्द में थे। for a number of months, कई महीनों से वो इस दर्द का सामना कर रहे थे and I was frequently in touch with him on video. और कई बार निरंतर मैं उनसे संपर्क में था, वीडियो से मैं उनसे बात करता था And praying and talking, and he was very cheerful. और उनसे मैं प्रार्थना करता था और उनसे बातचीत करता था और वो बहुत ज़्यादा हंसमुख, बहुत ज़्यादा आनंद से भरे थे। But whenever he was in pain, he had to rest, and पर जब भी वो दर्द में होते उन्हें विश्राम करना पड़ता। he had a wonderful family that took care of him right up to the very end. उनका एक अद्भुत परिवार था जिन्होंने बिल्कुल अंत तक उनकी देखभाल की। And then early this morning, our time, it is Sunday afternoon in India, और आज बड़े भोर को हमारे समय के हिसाब से, भारत के समय में देखा जाए तो दोपहर की समय थी। very quietly the Lord called him home. बिल्कुल चुपचाप प्रभु ने उन्हें घर बुला लिया। But whenever I spoke to him, twice I told him, पर जब भी मैं उनसे बात करता था, 2 बार मैंने उनसे ये बात कही। a couple of days ago, कुछ दिनों पहले I said, Ian, when you meet Jesus, मैंने उनसे कहा, इयन, जब तुम यीशु को मिलोगे tell him this, तुम उनसे ये कहना that I am very thankful that Jesus allowed Ian to be my co-worker for 50 years. कि मैं बहुत ज़्यादा आभारी, बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ कि यीशु मसीह ने ये अनुमति दी कि इयन मेरा सबसे नज़दीकी सहकर्मी हो पिछले 50 वर्षों के लिए। Please tell him that, and I believe कृपया यीशु से तुम ये कहना, मैंने इयन से कहा Ian has already told him that. और मैं विश्वास करता हूँ कि इयन ने पहले ही अभी तक ये बात यीशु को बता दी होगी। So I am very happy और इसलिए मैं बहुत खुश that हूँ he's told him that, and he's rejoicing with him, and कि इयन ने ये यीशु को कहा है और इयन अब यीशु के साथ आनंद मना रहे हैं। I'm sure he's met his wife, who और मैं निश्चित हूँ कि वो अपने पत्नी से भी मिले हैं, went to be with the Lord a couple of years ago. जो कुछ वर्षों पहले प्रभु से मिलने गई। So I want to tell you a little bit about how Ian and I worked together. और आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इयन और मैंने एक साथ किस प्रकार से काम किया। We were both very, very poor. हम दोनों बहुत बहुत गरीब थे। We were extremely poor in the church started. हम बहुत ज़्यादा गरीब थे जब कलीसिया की शुरुआत हुई। Very poor people. बहुत गरीब लोग थे। Almost everybody came by bus or by bicycle to the meeting. Ian Robson himself would ride a bicycle and come to और कलीसिया में अधिकतर लोग बस से आते या साइकिल चला के आते। इयन रॉबसन भाई खुद साइकिल चलाकर सभाओं में आते थे। the meeting. We couldn't afford anything. हम उसके अलावा और कुछ नहीं खरीद पाते थे। Because I was in the Navy, I had a scooter, क्योंकि मैं खुद नौसेना में था, मेरे पास एक स्कूटर थी, 2-wheel scooter, 2 पहियों की स्कूटर थी, which I rode for 42 years in India. और मैंने भारत में 42 वर्षों तक वो स्कूटर चलाई। Oh, we couldn't afford anything else. हम उसके अलावा और कुछ खरीदने की हमारी क्षमता नहीं थी, But we were happy, पर हम बिल्कुल खुश थे। and we struggled along financially, और हमने आर्थिक तौर पर तो बहुत संघर्ष किया, but spiritually rejoicing on top of the world. पर आत्मिक तौर पर हम बहुत आनंद मना रहे थे। हम मानो संसार के ऊपर थे। And God slowly added, and for 6 years we met in our home. और धीरे धीरे परमेश्वर हमारे बीच में लोगों को जोड़ता गया और 6 वर्षों तक हम अपने घर में मिलते थे। And we were despised by others. A lot of people despised us for preaching the baptism of the Holy Spirit. और हम दूसरों के द्वारा तुच्छ जाने जाते थे। कई लोगों ने हमें तुच्छ जाना क्योंकि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रचार करते थे। And many others spread false rumors about us. और कई और थे जिन्होंने हमारे बारे में झूठे अफवाहें फैलाई। They would publish tracts saying the head of the serpent was in my house. और हमारे विषय में वो ट्रैक्स या हस्तपत्रिका बनाकर लिखते थे कि जो सर्प का सिर है, सांप का सिर है, वो मेरे घर में रहता है। The devil's throne was there and all types of things. The Lord told us keep quiet. और ये भी कहते थे कि शैतान का सिंहासन मेरे घर में, ऐसी कई चीजें वो लिखते थे, पर परमेश्वर ने हमसे कहा तुम चुप रहो। So that's how our work began, and we rejoice today when we see the work having spread through so many countries with so many churches. And और आज हम आनंद मनाते हैं जब हम देखते हैं कि ये काम जो प्रभु ने शुरू किया इतने अलग अलग देशों में फैला है, इतने कलीसियाओं के साथ। more than 200-300 elders that we have appointed to lead all these churches. लगभग 200-300 अगुए हैं जिनको हमने नियुक्त किया है इन कलीसियाओं की अगुवाई करने के लिए। And the wonderful thing about all these 200-300 leaders of our churches is that not one of them receives a salary. और
अद्भुत चीज़ जो इन 200-300 अगुओं की है, प्राचीनों की है, हमारे कलीसियाओं की, इन प्राचीनों की अद्भुत बात यह है कि उनमें से कोई भी इस काम के लिए तनख्वाह नहीं लेता। From day one, neither पहले Ian दिन से। Robson nor me. ना इयन रॉबसन ने तनख्वाह ली, ना मैंने तनख्वाह ली। We decided to serve the Lord with whatever little we had. हमने तय किया कि हम प्रभु की सेवा करेंगे, जो भी हमारे पास थोड़ा सा है उसी से हम उसकी सेवा करेंगे। And struggled along, and we would not receive a salary. और हमने वैसे ही संघर्ष किया, पर हमने कोई तनख्वाह नहीं प्राप्त की। Not only that, केवल इतना ही नहीं, in all our more than 100 churches, we never taken an offering for हम 50 years. हमारे 100 से भी अधिक कलीसिया जो है, हमने 50 वर्षों तक, इन 50 वर्षों में कभी कोई दान नहीं लिया है। 50 years. We 50 never वर्ष। passed a bag around. हमने कोई एक दान की थैली नहीं घुमाई है पैसा लेने के लिए। Just like here. बिल्कुल जैसे इस कलीसिया में भी है। We saw in the Bible that Jesus sat next to an offering box. हमने बाइबल में देखा कि यीशु मसीह जो है वो दान पेटी के पास बैठा था, Where a widow came and put 2 coins and जहाँ विधवा ने आकर 2 सिक्के डाले, said, we'll keep an offering box. और इसलिए हमने कहा चलो हम भी एक दान पेटी रखेंगे, Because Jesus has sanctioned that. क्योंकि यीशु मसीह ने उसको तो सही कहा है। That's why in every church of ours we have an offering box, and also it's not very prominent. We don't keep it up in the front door. We keep. और इसी वजह से हमारे हर एक कलीसिया में हमारी एक दान पेटी होती है, एक दान का बक्सा या डिब्बा होता है, और हम उसको बड़ी प्रमुखता से सबके सामने भी नहीं दिखाते। हम सबसे बीचों बीच भी कलीसिया के या सामने नहीं रखते उसे, Front table. We keep it in some corner. हम उसे किसी कोने में रख देते हैं। And the Lord has provided our need. और परमेश्वर ने हमारे ज़रूरतों को पूरा किया है। We don't have any sponsors. हमारे कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, कोई पैसे देने वाले नहीं हैं, But we have helped thousands of people who are in need. पर हमने हजारों लोगों की सहायता की है जो ज़रूरतमंद है। Those विधवा, orphans, अनाथ लोग, educating children in college when their parents can't afford it. बच्चों का कॉलेज में पढ़ाई करवाना जब उनके माता पिता उस खर्चे को नहीं उठा पाते, Because our church leaders don't take a salary. क्योंकि हमारे जो कलीसिया के अगुए हैं वो कोई तनख्वाह नहीं लेते। So the offerings that people put, we have some wealthy people in our churches by Indian standards. और जो दान हमारे कलीसिया में आता है, और भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे कलीसिया में कुछ अमीर लोग भी हैं, And all the offerings go to help the poor. Exactly और सारे जो दान है वो केवल गरीबों की सहायता के लिए जाता है, like Jesus did. So I would बिल्कुल जैसे यीशु करता था। say that it's been a tremendous testimony in India. अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक भारत में बहुत बड़ा एक गवाही रही है That those who despised us 50 years ago now see that God has done a work. I see कि 50 वर्षों पहले जो लोग हमें तुच्छ जानते थे, आज वो देख पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे बीच एक काम किया है। that your encouragement. When you मैं ये आपके प्रोत्साहन के लिए कहता हूँ। start the Christian life, don't worry if people misunderstand you, your relatives. Of course, my relatives and Annie's relatives and all despised us so much they turned away from us. And जब आप अपने मसीह जीवन की शुरुआत करते हो, अगर लोग आपको गलत समझे तो निराश ना होना। मेरे जो रिश्तेदार थे और एनी के जो रिश्तेदार थे, हमारे शुरुआत में उन्होंने तो हमसे वे हमें तुच्छ जानते थे, उन्होंने अपनी पीठ फेर ली थी हमसे, been against us for many, many years. और कई वर्षों तक वो हमारे खिलाफ रहे हैं। But that Jesus said that also. पर यीशु ने ये भी तो कहा, His own house, nobody believed in him. यीशु के खुद के घर में, खुद के परिवार में किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। So don't weep for yourself if your relatives turn against you. Just rejoice and leap for joy, like Jesus said. और इसलिए अगर आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ मुड़ जाते हैं, तो आपके खिलाफ कुछ करते हैं, तो आप अपने आप के लिए शोक मत करना, विलाप मत करना, जैसे यीशु ने कहा, आनंद में मगन होकर उछलना। But the one thing I wanted to mention to you about Ian, पर इयन के बारे में एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, some people called me today and said, I hope you overcome your grief. I said, I don't have any grief, to tell you honestly. और कुछ लोगों ने आज मुझे फ़ोन करके ये कहा कि मैं आशा करता हूँ कि आपका जो शोक है, आपका जो दुख है, उससे उभर पाए हो। मैंने उनसे कहा कि ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे मन में कोई दुख या कोई शोक नहीं है। I'm rejoicing in the Lord as to where my brother is. मैं प्रभु में आनंद मना रहा हूँ कि मेरा भाई आज कहाँ है, उस वजह से। It's big. I had grief when he was in suffering, जब वो पीड़ा में था, तब मेरे मन में दुख था, pain, and the tears I shed were
not today, but in the previous days when I was talking to him and he was groaning in pain. जब वो बहुत दर्द में था, जो आंसू मैंने उसके लिए बहाए वो आज नहीं था, बल्कि पिछले कुछ दिनों में जब वो बहुत ज़्यादा दर्द में था, जब मैं उससे बात करता था, दर्द में वो कराते थे, उस समय मैं उनके लिए मैंने आंसू बहाए हैं. Many times in great pain that he had to take, intravenous injections to overcome that pain. So, कई बार वो इतना दर्द में होते थे कि उन्हें अपने वो एक इंजेक्शन लगाना पड़ता था उस दर्द पर, उस दर्द से उभरने के लिए. I was in a lot of pain the past few days. और पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा दर्द उन्होंने सहा. And that was the time I really felt so sad and sorry for him, but not today. और उस समय मुझे उनके लिए दुख महसूस होता था, पर आज नहीं. I'm rejoicing आज तो मैं आनंद मना रहा हूँ, because he's in the presence of the Lord. क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में है. And what I want to say is a little bit about our work together. और मैं आज जो आपको बताना चाहता हूँ वो हमारा जो काम है उसके विषय, एक साथ जो मिलकर हमने काम किया उसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ. We have, first of all, we have worked together for 50 years. सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 50 वर्षों से मैंने और हमने एक साथ काम किया है, मैंने और इयन ने. Including the 1 year that we were in the Baptist church, it is 50 years. अगर आप हम बैप्टिस्ट चर्च में एक साथ हमने काम किया था उसको भी जोड़ ले तो आप 50 वर्ष हो चुके हैं. Than 50 years. 50 वर्षों से भी ज़्यादा He and I have worked together. उसने और मैंने एक साथ काम किया है. And here's what I want to tell you. और मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ. In all these 50 years, we have never broken fellowship for a single day. इन 50 वर्षों में हमने एक दिन तक भी संगति को तोड़ा नहीं है. And I say that in the presence of Jesus who's here in our midst today. और मैं ये यीशु की उपस्थिति में कह रहा हूँ जो आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है. The Lord Jesus knows that. प्रभु यीशु मसीह खुद ये जानता है. For a single day. एक भी दिन के लिए नहीं. And that's not because he just blindly submitted to me. He would say, और ये इसलिए नहीं क्योंकि बिल्कुल अंधे होकर वे मेरे प्रति अधीन हो जाते थे, इसलिए नहीं. I'm saying, Brother Zach, I don't agree with you there. कभी कभी वो मुझसे कहते थे भाई जैक मैं आपसे इस बारे में सहमति नहीं रखता. I say, fine. मैं कहता हूँ ठीक है, Let's pray about it, talk आइए हम इसके बारे में प्रार्थना करेंगे about it. और इसके बारे में बात करेंगे. And sometimes I would say, okay, Ian, we'll do it your way. और फिर कभी कभी मैं कहता था ठीक है इयन, हम तुम्हारे तरीके से इस काम को करेंगे. Sometimes he'd say, Zach, I think we'll do it your way. कभी कभी वो मुझसे कहते कि जैक तुम्हारी तरीके से हम इस काम को पूरा करेंगे. I'm saying we work together, not zombies. He was not a zombie, far from it. और हमने एक साथ काम किया है, पर एक मरे हुए व्यक्ति के समान नहीं जो सब बातें मान लेगा. नहीं भाई, इयन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. But his ministry was very different from mine. His पर उसकी सेवकाई मेरे सेवकाई से बिल्कुल अलग थी. personality was very different. उसका जो व्यक्तिमत्व था वो, उसका व्यक्तित्व बिल्कुल मेरे व्यक्तित्व से अलग था. He belonged to a community called the Anglo-Indians. That वो एक ऐसे समुदाय से आता था जिनको एंग्लो इंडियंस कहा जाता है. their ancestry, somebody came from England. इसका मतलब उनके जो पूर्वज थे उसमें से कोई इंग्लैंड से आया होगा. So, many people came from England to India because they ruled India. और इंग्लैंड से भारत में कई लोग आए थे क्योंकि इंग्लैंड ने भारत पर राज किया. So in Ian's ancestry, one of his maybe grandfather or something was an Englishman. और इयन के भी जो पूर्वज थे शायद उनके दादा या परदादा में से कोई एक वो इंग्लैंड का आदमी था. And probably married an Indian, and that's how they're called Anglo-Indians. और शायद उसने आकर एक भारतीय स्त्री से विवाह किया होगा और इसलिए उस समुदाय को एंग्लो इंडियन कहा जाता है. And the interesting thing is, we have a number of Anglo-Indians in India. There are hundreds and thousands of them. और कई एंग्लो इंडियंस हमारे भारत में है. 100 या हजारों की तादाद में ऐसे एंग्लो इंडियंस है. I come from a part of India called Kerala. दिलचस्पी की बात यह है कि भारत के एक केरला नामक जगह से मैं आता हूँ. And in my knowledge, I do not know in my entire life of an Anglo-Indian and a person from Kerala working together. और मेरे जानकारी में मैं अपने संपूर्ण जीवन में मैंने कभी ये देखा नहीं है कि एक एंग्लो इंडियन और एक केरल से आया हुआ व्यक्ति एक साथ इकट्ठा मिलकर काम कर रहे हैं. In peace in any church in the whole country. शांति से काम कर रहे हैं किसी भी कलीसिया में, पूरे संसार में मैंने, पूरे देश में मैंने ये नहीं देखा है. We are completely different, just like the Jews and the Gentiles. हम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है. जैसे यहूदी और अन्य जाति थे वैसे. You know how the Jews would get up in the morning and say, I thank God I'm not a slave and I thank God I'm not a Gentile. क्या आप जानते हो यहूदी लोग सुबह सुबह उठकर क्या प्रार्थना करते थे? वे कहते थे प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं एक दास या गुलाम नहीं हूँ, और मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि मैं एक अन्य जाति नहीं हूँ. That was their attitude.
ये उनका रवैया था। And the difference between Anglo-Indians and the people from Kerala, from where I come from, और एंग्लो इंडियन लोगों में और केरल के लोगों में जहाँ से मैं हूँ, exactly like that. बिल्कुल ऐसा ही है। Many communities on earth are like that, so much against each other, they never work together. और इस पृथ्वी के कई समुदाय ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे के इतने विरुद्ध होते हैं, वे कभी इकट्ठा काम नहीं करते, Mind their own business. वे अपना अपना काम से काम रखते हैं। And isn't it interesting that God took two of us from two completely communities that don't get along in the country, और ये बिल्कुल दिलचस्प नहीं है कि प्रभु ने हमें दो बिल्कुल ही अलग समुदाय से, इस देश के अलग समुदाय से लिया, ऐसे दो समुदाय जिनका एक आपस में अच्छा बनता नहीं है, put us together to lead this church हमें एकत्रित किया कि हम इस कलीसिया की अगुवाई करें and to work together for 50 years और 50 वर्षों से एक साथ हम काम करें and live in perfect peace to demonstrate the power of the gospel. और सिद्ध शांति में हम जिए ताकि हम सुसमाचार के सामर्थ्य को प्रकट कर पाए। That not only forgives our sin but makes two people one. वो सुसमाचार जो ना केवल हमारे पापों को क्षमा करता है बल्कि दो लोगों को एक बनाता है। And that has been a demonstration to others in our churches. और ये दूसरों के लिए एक गवाही रही है या दूसरों पर ये बात प्रकट हुई है हमारे कलीसियाओं में, How unity is as important as forgiveness of sins. कैसे एकता ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पापों की क्षमा है। That's why we used to have so many family meetings in our churches. इस वजह से हमारे कलीसियाओं में हम बहुत ज़्यादा पारिवारिक सभाएं हमारी होती थी, Because we felt unity between husband and wife is another thing that's constantly being attacked by the devil. क्योंकि हमें लगता था कि जो पति पत्नी के बीच में एकता है ये दूसरी चीज़ है जिस पर शैतान निरंतर हमला करता है प्रतिदिन। We approach the end, the attack on families is much more. I tell और जब हम अंत के नज़दीक आ रहे हैं परिवारों पे और भी हमला होते जा रहा है। you, many of you probably have experienced it. मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप में से कईयों ने इसका अनुभव भी किया है। Some way, subtle way, the devil tries to come between you and your wife. किसी छोटे तरीके से, धूर्त तरीके से शैतान आपके और आपके पत्नी के बीच में आने की कोशिश करता है, Between you and your husband. आपके और आपके पति के बीच में आने की कोशिश A करता little है। misunderstanding, एक छोटी सी गलतफहमी, some stupid, silly thing that's worth nothing. कोई बिल्कुल ही मूर्खता भरी बात जो शायद कोई भी मायने नहीं रखती हो, The devil magnifies it, makes it big in your eyes, and पर शैतान उसको इतना बड़ा कर देता है, आपकी आंखों में इतना बड़ा बना देता है distance comes between you and your partner. कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में एक अंतर, एक अलगाव आ जाता है। How the devil makes fools of people who call themselves believers. शैतान कैसे उन लोगों को मूर्ख बना रहा है जो अपने आप को मसीही बुलाते हैं। Absolutely amazing. ये बिल्कुल अद्भुत है। I want to encourage you to turn around from that and say, Lord, I want to believe there's a better life possible. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इससे पीछे मुड़े और प्रभु से कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि इससे बेहतर जीवन मुमकिन है। And always the problem is that we blame the other partner. और हमेशा समस्या ये होती है कि हम सामने वाले अपना जो जीवन साथी है उस पर दोष लगाते हैं। I'm trying to do my best, but she is not or he is not. और हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रहा हूँ पर वो नहीं कर रहा, या वो कहता है मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रहा हूँ पर वो नहीं कर रही। That is the height of conceit. ये घमंड का बिल्कुल सबसे ऊंचा स्थान है। If the only person who could have said that is God. इकलौता व्यक्ति जो ईमानदारी से ये कह सकता था वो था परमेश्वर स्वयं। I tried to do my best, but these human beings are so unresponsive. परमेश्वर कह सकता था कि हाँ मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश की है पर ये जो मनुष्य है ना ये बिल्कुल भी मेरे प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते। He said that would have been correct. अगर परमेश्वर खुद ये बात कहता तो फिर वो सही होता। But for you or me as a human being to say that about another human being, पर आप और मैं जो एक मनुष्य है किसी और मनुष्य के बारे में ये बात कहना, that is the height of arrogance. ये तो घमंड का सबसे बड़ी बात हो गई। It is to put ourselves in the place of God. ये तो ये कहना हो गया कि हम अपने आप को परमेश्वर के स्थान पर रख रहे हैं। To tell your wife or husband, you don't understand me. That's why you cause these problems. कि आप अपने पति या पत्नी से कहो कि तुम मुझे नहीं समझते, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आती है। You think only unbelievers talk like that? क्या आपको लगता है केवल अविश्वासी ऐसे बात करते हैं क्या आपस में? It's not just words. केवल शब्द नहीं। Sometimes you can
keep a distance from your wife or husband by a certain mood. और कभी कभी आप अपने पति या पत्नी से एक दूरी बनाकर रखते हो अपने मूड के द्वारा, या आपका जो मिजाज है, आपका जो मनोभाव है, हाव भाव के द्वारा, There was certain refusal to talk. या बात करने से आप इनकार करते हो। Then imagine if God treated you like that. Think सोच कर देखिए अगर प्रभु परमेश्वर आपसे इस प्रकार से बर्ताव करता तो of stupid things we have done in our Christian life. हमने कितनी मूर्खतापूर्ण चीजें अपने मसीह जीवन में की है। And think if one day I turn to the Lord and God says, "No, I'm not going to talk to you." और सोच कर देखिए एक दिन मैं प्रभु के पास जाता हूँ, प्रभु मुझ कर देख के कहता है नहीं नहीं, प्रभु अपना मुंह फेर लेता है और कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। Where would you and I be? अगर प्रभु ऐसा करता तो आप और मैं कहाँ होते? Follow the example of Jesus. यीशु मसीह के उदाहरण का अनुसरण कीजिए। Treat others the way God has treated you. दूसरों से वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसे परमेश्वर ने आपसे किया है। So, as I said, Ian and I are very different personalities. और जैसे मैंने कहा कि इयन और मैं बिल्कुल अलग स्वभाव के, अलग व्यक्तिमत्व के लोग हैं। When God called us together, God called him out of his job. जब परमेश्वर ने हमें एक साथ बुलाया, परमेश्वर ने उसे उसके नौकरी से बुलाया था। He was in the Indian Railways. वो इंडियन रेलवे में काम करता था। I was in the Indian Navy. वो भारतीय रेल में काम करता था, मैं भारतीय नौसेना में काम करता था। And we didn't know each other till about 1 year before we came together. He brought us together. और CFC में आने के एक साल पहले तक हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। उसके एक साल पहले ही प्रभु ने हमें एक साथ लाया। And in Acts 13, we read about the first two people whom the Lord called to demonstrate that unity in ministry. और प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं पहले दो व्यक्ति जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया ताकि सेवकाई में उस एकता को वो प्रदर्शित कर पाए। There were others who were called by Jesus himself. और भी दूसरे लोग थे जिन्हें स्वयं यीशु ने बुलाया था। You know, after the day of Pentecost, when the Holy Spirit, before the day of Pentecost, you know, at the Lord's table, they were always arguing who's the greatest. पिंतीकोस्त के दिन के पहले प्रभु भोज भी, यीशु मसीह के अंतिम भोज के पहले भी शिष्य यही वाद विवाद कर रहे थे कि उनमें से सबसे महान कौन है। And everybody said, all after listening to Jesus saying, "Learn from me, for I am humble and gentle," they still were arguing who's the greatest. और यीशु से ये सुनने के बाद भी जब यीशु ने कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, इसके बाद भी उनका किस बात पर उनकी बहस चल रही थी कि सबसे महान कौन है। Everybody thought I'm the greatest. और हर कोई सोचता था नहीं मैं महान हूँ। And then the Holy Spirit came and baptized them in the fire of God. और पवित्र आत्मा आया और उन्हें परमेश्वर के अग्नि में उसने बपतिस्मा दिया। And that's in Acts chapter 2. ये है प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में। And there was this powerful message, और ये बहुत सामर्थ्य से भरा संदेश था। anointed message, where 15-minute message, 3,000 Jews were converted. अभिषेक संदेश था जहां एक 15 मिनट के संदेश में 3,000 यहूदी जो थे उनका नया जन्म हो गया। I mean, to convert one Jew itself is a miracle. एक ही यहूदी का उद्धार करना एक चमत्कार है। Imagine 3,000 Jews getting converted. सोच कर देखिए 3,000 यहूदियों का उद्धार हो रहा है। There's a baptism in the Holy Spirit. The ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का परिणाम है। anointing of the Holy Spirit. It पवित्र आत्मा का अभिषेक है। makes a tremendous difference. ये बहुत ज्यादा बदलाव को लाता है, अंतर लाता है। That's what made Peter powerful and anointed. इसी ने पतरस को सामर्थ्य से भरा और अभिषेक बना दिया। And as someone has said, it says here, Peter stood up with the 11. और यहाँ लिखा है, जैसे किसी ने कहा प्रेरितों 2 में लिखा है कि पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। In Acts chapter 2. That's how it should be. प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में, और ऐसा ही होना चाहिए। Acts 2:14. प्रेरितों 2:14। Peter took his stand with the 11. तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। That means the other 11 said, "Hey, this is our spokesman." और इसका मतलब जो अन्य 11 लोग थे उन्होंने कहा देखो ये जो पतरस है ये हमारा प्रवक्ता है। In competition with him. हम उसके साथ प्रतियोगिता में नहीं हैं। Everybody tried to push the other person forward and say, "We'll put Peter forward." हर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को आगे ढकेलने की कोशिश की और उन्होंने कहा हम पतरस को आगे ढकेलेंगे। Imagine you have a church where everybody is willing to stand back and push the other person forward. सोच कर देखिए आपकी एक ऐसी कलीसिया है जहां हर दूसरा व्यक्ति पीछे खड़ा होना चाहता है और दूसरे व्यक्ति को आगे ढकेलना Not चाहता है। any prominence. Let Peter have the prominence. मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों के सामने प्रमुख बनूं, मैं चाहता हूं कि पतरस लोगों के सामने प्रमुख बन जाए। Amazing. अद्भुत है।
And then when that chapter is over, जब वो अध्याय you खत्म see होता this है, unity there in Acts 3:1. I don't know whether you आप वहां भी ये एकता को देखते हो, प्रेरितों 3:1। noticed it. मैं नहीं जानता आपने इसको पहले देखा या नहीं। Peter and John पतरस और यूहन्ना were going up to the temple. वे प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। Now Peter and John were both fishermen, but they were in two rival camps. अब पतरस और यूहन्ना दोनों मछुआरे तो थे, पर ये बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ जो छावनियां थी उनमें थे। Peter was they were fishing in the same lake, वो दोनों एक ही झील में मछली पकड़ने जाते थे, but not for the same team. पर वो एक ही टीम में नहीं थे। John had his team and with his father. Peter had his team, यूहन्ना की अपनी अलग टीम थी उसके पिता के साथ, और पतरस की एक अलग टीम थी with his brothers. उसके भाइयों के साथ। But once they are baptized in the Holy Spirit, all those earthly differences disappeared. पर जब उनका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हुआ, उनकी जितनी भी पृथ्वी की छोटी छोटी एक दूसरे से अनबन थी, ये सब गायब हो गई। And the first thing you read is Peter and John. और सबसे पहली चीज आप पढ़ते हो पतरस और यूहन्ना, Unity. ये एकता जो है। And then the time came to reach out to the rest of humanity. और जब समय आया कि बचे हुए मनुष्य जाति तक ये सुसमाचार पहुंचाया जाए, This was only among the Jews. ये तो केवल यहूदियों के बीच था। And that we see in Acts 13, the first missionary journey. In the top of my NASB it says here, the first missionary journey. This was और ये पहला समय था जब प्रभु प्रेरितों 13 में प्रभु मिशनरीज को भेज रहा था। मेरे बाइबल में ऊपर इस शीर्षक इस अध्याय को दिया है, पहली मिशनरी सफर। beginning of outreach to the rest of the world. और बचे हुए मनुष्य जाति या बचे हुए संसार तक सुसमाचार फैलाने की शुरुआत यहाँ से हुई। And it says here, the Lord said to those people when they were fasting, verse 2, और यहाँ लिखा है कि प्रभु ने उन लोगों से कहा जब वे उपवास कर रहे थे, दूसरा वचन, while they were praying to the Lord, worshiping the Lord, ministering means worshiping the Lord, and जब वे प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, और यहाँ लिखा है कि उसकी उपासना कर रहे थे, मतलब उसकी आराधना कर रहे थे, तब fasting is a very important part of what Jesus taught. और वे उपवास कर रहे थे। उपवास करना ये बहुत ज़रूरी भाग है, यीशु ने जो सिखाया उसका भी, The apostles practiced. और जिसका प्रेरित लोग खुद भी उसको अपने जीवन में लागू करते थे। And in the early days of our church in Bangalore, और हमारे कलीसिया के शुरुआती दिनों में बेंगलोर में we regularly fasted हम लगातार उपवास किया करते थे, and prayed. और नियमित तौर पर उपवास करते और प्रार्थना करते। Many people were baptized in the Holy Spirit in times of fasting and prayer. कई लोगों का पवित्र आत्मा में बपतिस्मा भी हुआ उपवास प्रार्थना के समय में। Sometimes we had a national holiday, और कभी कभी जब हमारी सार्वजनिक छुट्टी होती तो and we never thought of going for a picnic. हमने कभी ये नहीं सोचा चलो पिकनिक चलते हैं। We didn't have the money, first of all. Thank God. हमारे पास पैसा नहीं था, परमेश्वर का So धन्यवाद हो। we would meet together in my house. और इसलिए हम सब मेरे घर में मिलते थे। 9 o'clock in the morning सुबह 9 बजे, till 3 o'clock in the afternoon, we'd दोपहर में 3 बजे तक fast and pray, particularly that everyone would be filled with the Holy Spirit. हम उपवास करते थे और प्रार्थना करते थे, विशेषकर एक कारण से कि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए। And we had wonderful times of prayer. और हमारे प्रार्थना की अद्भुत सभाएं थी, Unity, और उसने एकता लाया, and many were filled with the Holy Spirit as well. और कई लोग पवित्र आत्मा से भी भर गए। So here also they were worshiping the Lord and fasting. और यहाँ भी वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और उपवास कर रहे थे। You see how fasting comes every now and then in the New Testament, in the Gospels and the Acts. क्या आप देखते हो कि कैसे उपवास के बारे में हर बार सुसमाचार में और प्रेरितों के काम में उसका जिक्र किया गया है। And while they were fasting, और जब वे उपवास कर रहे थे तब the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। This is the way God called us also. Ian Robson and I also used to fast and pray numerous times. और परमेश्वर ने हमें भी बिल्कुल ऐसे ही बुलाया। इयन रॉबसन और मैं भी कई बार उपवास प्रार्थना करते थे। For about 6 months prior to our being thrown out by the Baptist church. और हमें बैप्टिस्ट चर्च से निकाल दिया गया, उसके 6 महीने पहले तक हम उपवास प्रार्थना कई बार करते They थे। were thrown out by the Jews and we were thrown out by the Baptist church. ये लोगों को यहूदियों ने बाहर फेंक दिया था, हमें बैप्टिस्ट कलीसिया ने बाहर निकाल दिया था। That's how they came together and that's how we came together. और ये दोनों उस प्रकार से एकत्रित हुए और हम दोनों इस प्रकार से एकत्रित हुए। But I remember those days when we fasted and prayed and और मुझे उन दिनों याद है जब हमने उपवास किया, प्रार्थना की। Lord,
we want you to meet with us because we are desperately needy. और हमने कहा प्रभु हम चाहते हैं कि तू हमसे आकर मुलाकात करे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। He was a defeated Christian and I was a defeated Christian. वो एक हारा हुआ मसीह था, मैं खुद एक हारा हुआ मसीह था। And we wanted to seek the Lord for victory because it और हम प्रभु को खोजना चाहते थे, उससे विजय को हम प्राप्त करना चाहते थे। was a dishonor to the Lord when a person calls himself a Christian and he's defeated in his life. क्योंकि ये एक अनादर की बात है जब एक व्यक्ति अपने आप को मसीह बुलाता है पर अपने जीवन में पाप से वो हारा हुआ है तो His family life is in the same quality of life that the average non-Christian has. उसका पारिवारिक जीवन अगर उसी गुणवत्ता का है जितना एक औसत गैर मसीही का हो तो What gospel do we have to give to them? फिर कौन सा सुसमाचार है हमारे पास उनको देने के लिए? So that's why we fasted and prayed. और इसी वजह से हमने उपवास किया, प्रार्थना की। And the Lord saw we were earnest and it went on for 6 months और प्रभु ने देखा कि हम ईमानदार हैं और 6 महीने तक ये बात चली। before the Lord met with both of us. इससे पहले कि प्रभु हम दोनों से मिला Wonderful way. अद्भुत तरीके से। And our whole life was transformed. And then I believe as I look at Barnabas's temperament and Ian Robson's temperament and Paul's और उनका हमारा पूरा जीवन बदल गया। temperament and my temperament, we saw और जब मैं देखता हूँ बारनबस का स्वभाव और इयन रॉबसन का स्वभाव और शाऊल का स्वभाव और मेरा स्वभाव, that Barnabas and Paul were completely different in their temperament. तो मुझे बहुत सारी समानताएं दिखती है क्योंकि बारनबस और पौलुस जो थे इनके स्वभाव में बहुत ज़्यादा अंतर था, बहुत ज़्यादा अलग वे थे। And those are the people God brought together. और ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ने एकत्रित किया। I'll tell you what Barnabas was like. That was not his name, by the way. मैं आपको बताना चाहता हूँ बारनबस कैसा था। देखो बारनबस का ये वाकई में उसका नाम भी नहीं था। All of you know that this is not his name. मैं आशा करता हूँ कि आप सब जानते हो कि बरनबस उसका नाम भी नहीं था। You read in Acts chapter 4, his name was actually Joseph. आप पढ़ते हो प्रेरितों के काम 4 अध्याय में कि उसका नाम यूसुफ था। Barnabas, you read about Acts chapter 4, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय। he came from a place called Cyprus, an island called Cyprus, and that is the place where they first went for their missionary journey also. और साइप्रस नामक एक द्वीप से ये यूसुफ नामक व्यक्ति था और पौल और बारनबा भी सबसे पहले अपने मिशनरी काम के लिए इसी द्वीप में गए। Acts 4:36. प्रेरितों 4:36। Joseph, who was a Levite of Cyprian birth, he was from Cyprus. यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, वो साइप्रस में उसका जन्म हुआ था। The apostles, he was called Barnabas because the apostles changed his name. जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबस रखा था। Barnabas means, bar in Hebrew means son. और बरनबस का मतलब है, बर का मतलब होता है इब्रानी भाषा में पुत्र। Bar. बर। Nabas means of encouragement. और नबस का मतलब है प्रोत्साहन का। So Barnabas means the son of encouragement. और इसलिए बरनबस का मतलब है प्रोत्साहन का पुत्र। हिंदी में शांति का पुत्र लिखा है पर इंग्लिश में लिखा है प्रोत्साहन का पुत्र। Acts 4:30. Now why in the world would the apostles change somebody's name? अब क्यों प्रेरित किसी के नाम को बदल देंगे? Because they saw this man when he was filled with the Holy Spirit. He would just go around encouraging people everywhere. क्योंकि उन्होंने देखा जब ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर गया तो ये सब जगह जाकर लोगों को केवल प्रोत्साहित करते रहता था। It's amazing to have that ministry. अद्भुत है ये सेवकाई रखना। And you know when Saul of Tarsus was converted on the Damascus road. और क्या आप जानते हो तर्शीश का जो शाऊल था जब वो दमिश्क के मार्ग पर उसका परिवर्तन हुआ, नया जन्म हुआ तब And came and joined the Christians. All the Christians say, hey, this guy's a spy. और सब लोगों जब वो आकर मसीहों में मिलने की शामिल होने की कोशिश की, सब मसीह कहने लगा नहीं 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 ये जासूस है। He's a spy of the chief priest. और ये महायाजक का जासूस है। Welcome him. इसको मत हमारे बीच में मत, इसका स्वागत मत करो। They kept him at a distance. और उन्होंने शाऊल को अपने से थोड़ा दूर ही रखा। You know who went to call him? क्या आप जानते हो कौन गया उसे बुलाने? Barnabas. Son of encouragement. जो प्रोत्साहन का पुत्र है वो उसे बुलाने गया। He went and welcomed Paul and said, I trust you, Paul. और बरनबस ने जाकर उसका स्वागत किया और कहा पौलुस मैं तेज पर भरोसा करता हूँ। And introduced him to the others, and that's how Paul got welcomed into the church. और दूसरों से उसकी मुलाकात, दूसरों से उसका परिचय करवाया और इस प्रकार से पौलुस कलीसिया में आया। So that was a unique ministry Barnabas had. और ये एक बिल्कुल ही अलग अनूठी एक सेवकाई थी जो बरनबस की थी। And that was so necessary. You know, to the Christian life, there's so much of opposition and problems we face in our life.
और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे मसीही जीवन में बहुत ज़्यादा विरोध, कई समस्याओं का हम सामना करते हैं अपने जीवन में, in our workplace, in our home, हमारे काम की जगह, हमारे घर में, that we need many people, many Barnabases, कि हमें कई लोग, कई बरनबा की आवश्यकता है, sons of encouragement, those with कई प्रोत्साहन के पुत्रों की आवश्यकता the है, ability to encourage people. ऐसे लोग जिन्हें दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करने की एक क्षमता है। I'm sure all of you will acknowledge that you need encouragement. मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति इस बात को मान लेगा कि आपको प्रोत्साहन की आवश्यकता है। You face problems in your work. Sometimes you're married to someone who's not a wholehearted Christian. कभी कभी आप अपने काम की जगह समस्याओं का सामना करते हो, आपका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो एक पूर्ण हृदय मसीह नहीं है, Or you live in a place, or you work in a place where they're opposed to Christians. या आप एक ऐसे जगह रहते हो जहां वे मसीहत के खिलाफ है। We need encouragement. There's nobody who doesn't need it. हमें प्रोत्साहन की जरूरत है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे प्रोत्साहन की जरूरत नहीं। Every one of us needs encouragement. हम में से हर एक को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। I'll show you the verse that says that in Hebrews in chapter 3. मैं आपको वो वचन भी दिखाता हूँ जो ये बात कहता है, इब्रानियों के पत्र उसका 3 अध्याय। Don't think you're a weak person when you acknowledge that you need encouragement. ऐसा मत सोचिए कि आप ये कह रहे हो कि आप एक निर्बल व्यक्ति हो जब आप कहते हो कि मुझे प्रोत्साहन की जरूरत है। Every one of us needs it. हम में से हर एक को इस प्रोत्साहन की जरूरत है। Hebrews 3 verse 13. इब्रानियों 3:13। Hebrews 3:13. इब्रानियों 3:13। He says, first of all, verse 12. सबसे पहले 12वां वचन, Brothers, take care. हे भाइयों चौकस रहो। 3:12. इब्रानियों 3:12। It's possible that some of you can develop an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. When you say संभव है कि तुम में से एक ऐसा बुरा और अविश्वासी मन हो जाए जो जीवते परमेश्वर से तुम्हें दूर हटा ले जाए। evil, you think of a man who's committing sin. No, the evil here is unbelief. और जब यहाँ लिखा है कि बुरा मन, तो आपको लगता होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो पाप कर रहा है। नहीं, यहाँ जो बुरा लिखा है वो है अविश्वास। And evil, unbelieving, it's one word. बुरा अविश्वासी, ये एक ही शब्द है मानो। Evil, unbelieving heart. That means the unbelief is the evil there. बुरा और अविश्वासी मतलब अविश्वास ही बुराई है इस वचन में। And some pressure can come upon a person's life और कोई दबाव अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो, and he begins to lose faith. Is there a God in heaven? और वो अपने विश्वास को खोने लगता है कि क्या स्वर्ग में परमेश्वर है भी या नहीं। I've been praying for so long for my child to be healed and he didn't get healed, he died. मैं अपने बच्चे के चंगाई के लिए इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ पर उसको चंगाई नहीं मिली, वो तो मर गया। And that's the only child I have. और ये मेरा इकलौता बच्चा था। Can you imagine what a believer faces when they face something like that? क्या आप कल्पना कर सकते हो एक विश्वासी किस चीज़ का सामना करता है जब वो ऐसे किसी परिस्थिति का सामना करता है तो? Or especially when we pray for something for our children and nothing happens. विशेषकर जब हम अपने बच्चों के लिए कोई प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं होता तो। And we pray and pray and pray and pray and say Jesus cares for us and all that, but nothing seems to happen. और हम प्रार्थना करते और हम कहते हैं कि यीशु को परवाह है, पर ऐसा लगता है कि मानो कुछ नहीं हो रहा। Then unbelief can come in. फिर अविश्वास आ सकता है, Little doubt or little distance from God, you know. थोड़ा शक या थोड़ा संदेह या परमेश्वर से थोड़ी दूरी आ जाती है। We keep a distance as if we are trying to tell God, if you don't answer me, well, I'm not going to be so close to you. और हम परमेश्वर से दूरी रखने लगते हैं, मानो कि हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि अगर तू मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं देगा तो मैं तुझसे दूरी बनाए रखूंगा। Take care, brethren, that unbelieving heart can make you fall away one day from the living God. और यहाँ लिखा है कि हे भाइयों चौकस रहो कि ऐसा अविश्वासी मन तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इंग्लिश में लिखा है जीवते परमेश्वर से तुम गिर जाओगे। Therefore, what's the solution? और इसलिए इन सब में हल क्या है? Verse 13. 13 वचन, Encourage one another. How often? Every single day. वरन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन दो। प्रतिदिन हिंदी में लिखा है समझाते रहो, इंग्लिश में लिखा है प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। What a word that we need encouragement every single day. क्या ही अद्भुत वचन है कि हमें प्रतिदिन प्रोत्साहन की आवश्यकता है, So that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. ताकि तुम में से कोई भी पाप के छल में आकर कठोर ना हो जाए। Now you may say, well, I have not fallen away.
Don't be satisfied, dear brother, sister. Let me speak very plainly. अब आप कहोगे कि नहीं नहीं, मैं परमेश्वर से दूर नहीं हो गया हूँ, इस बात से संतुष्ट ना हो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं बिल्कुल साफ तौर पर आपसे बात करना चाहता हूँ। If you are satisfied with not falling away, अगर आप केवल परमेश्वर से दूर न हो जाने में या परमेश्वर से आप गिर नहीं गए हो इसी में संतुष्ट हो, तो you're like a kindergarten student who says, I'm still in the kindergarten after 20 years, but I've not failed. पर आप उस बालवाड़ी के बच्चे के समान हो जो स्कूल में दाखिला लेने के बाद 20 वर्षों तक बालवाड़ी में बैठा है, पर वो कहता है नहीं नहीं, मैं अभी तक फेल नहीं हुआ हूँ। I'm getting 100% in math, मुझे गणित में 100% नंबर आते हैं, 100% in English. I know I'm मुझे इंग्लिश में 100% नंबर आते हैं। in the kindergarten for 20 years. हाँ, मैं जानता हूँ 20 वर्षों से मैं बालवाड़ी में हूँ, I get 100% every subject. पर मुझे हर एक विषय में हर बार 100% मिलते हैं। Are you going to be happy with your child who's in the kindergarten every year and getting 100%, 100%, 100%? You can book. क्या आप अपने बच्चे पर संतुष्ट हो जाओगे, खुश रहोगे क्या, जो बालवाड़ी में बैठकर हर साल 100% नंबर लाएगा? तो My child's getting 100%. क्या आप घमंड करके दूसरों को बताओगे मेरे बच्चे को तो 100% मिल रहे हैं बालवाड़ी में? Class is he? Kindergarten. How long किस कक्षा में है वो बालवाड़ी में? has he been there? Only 20 years. कितने वर्षों से तुम्हारा बच्चा बालवाड़ी में? 20 वर्षों से, केवल 20 वर्षों That's से। how so many believers are. कई विश्वासी बिल्कुल ऐसे ही है। The Christian life is a battle. और मसीही जीवन जो है ये एक युद्ध है। Take heed that you don't fall away from the living God. So what's the solution? और इसलिए चौकस रहो कि तुम जीवते परमेश्वर से दूर ना हट जाओ। तो फिर हल क्या है? Encourage one another. If you look back in our life, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। अगर आप हमारे जीवन में पीछे मुड़कर देखो तो many of us been very quick to correct your husband, to correct your wife. हम में से कई लोग बहुत ज़्यादा शीघ्र तौर पर सुधारते हैं। आपने पत्नी को सुधारना, अपने पति को सुधारना, Correct your children. आपके बच्चों को सुधारना। Correct children needed. बच्चों को सुधारने की आवश्यकता है। I want to ask you, when was the last time you encouraged your child? मुझे आपसे प्रश्न करना है कि आपने वो आखिरी समय कब था जब अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया? Corrected? If I ask you, I'm sure all of you can tell me when you corrected your child last. अगर मैं आपको पूछूं कि आखिरी बार अपने बच्चे को कब डांटा, कब सुधारा, आप सबको याद होगा। When was the last time you encouraged your son or daughter? पर आपके बेटे आपके बेटी को आखिरी बार आपने प्रोत्साहित कब किया? Appreciated what they did. उन्होंने जो किया उसकी सराहना कब की? Praise them for something good. जो अच्छा है उसकी आपने तारीफ कब की? When was the last time you encouraged your husband or wife? आखिरी समय कब था जब आपने अपने पति या पत्नी को प्रोत्साहित किया? Not just in words, but in some way. केवल शब्दों में नहीं, पर किसी तरीके से। Here it says you got to do it daily. यहाँ लिखा है कि आपको प्रतिदिन करना है। Well, Barnabas was like that. बारनबास बिल्कुल ऐसा था। That become part of his nature. बरनबास के स्वभाव का ये एक हिस्सा बन गया, Filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरकर। Not to be a great preacher. Barnabas was not a great preacher. एक महान प्रचारक होने के लिए नहीं, बरनबास कोई महान प्रचारक नहीं था, But he was an encourager. पर वो प्रोत्साहन करने वाला था। And Ian Robson was exactly like that. और इयन रॉबसन बिल्कुल ऐसे ही था। Everybody in CFC Bangalore will say he has spent hours and hours and hours counseling people individually. और CFC बैंगलोर में हर एक व्यक्ति यही कहेगा, क्योंकि उन्होंने घंटों के बाद घंटे बिताए हैं लोगों को अकेले में मिलकर उन्हें सलाह देने में, उन्हें काउंसलिंग देने में। When they are in need, different जब वे ज़रूरतमंद होते थे, people, there would have been no CFC without him. अलग अलग लोगों को उन्होंने ये किया है, उनके बगैर CFC हो ही नहीं सकता था। But Paul was very different. पर पौलुस जो था वो बिल्कुल अलग था। I'm sure Paul also encouraged people. You read some of his letters, you find there is a lot of encouragement in Paul's letters. मैं निश्चित हूँ कि पौलुस भी लोगों को प्रोत्साहित करता था। पौलुस की पत्रियों को पढ़िए, उसने कई लोगों को प्रोत्साहित भी किया है। But there's some very strong correction. पर वो बहुत कठोर, बहुत सख्त सुधार भी पौलुस लाता था। Paul's letters too. पौलुस के ही पत्रियों में Very strong. Sometimes you read. कभी कभी आप पढ़ते हो, बहुत ही ज़्यादा सख्त तौर पर, वो बहुत ही कठोर तौर पर सुधार लाता था। It's his rebukes. And here's one example. और उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता They हूँ। decided when they united to go to Barnabas' hometown. और जब वे एकत्रित हुए, उन्होंने तय किया कि वे बरनबास का जो घर है उस जगह पहले जाएंगे, Their ministry. उसकी सेवकाई के लिए। So
they sailed. It says they both sent out by the Holy Spirit, Acts 13 verse 4. प्रेरितों 13 उसका 4था वचन, पवित्र आत्मा के भेजे हुए, And they came to, they sailed for Cyprus, it says in verse 4. चौथा वचन लिखा है कि वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले, Sent by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा ने उन्हें भेजा था, they sailed to Cyprus. वे That's साइप्रस गए, Barnabas' hometown. बरनबास का जो घर था वहां। And when they came there, और जब वे वहां आए, they found, verse 6, a magician. छठे वचन में उन्हें वहां एक टोना करने वाला या जादू करने वाला मिला, Called Bar Jesus, verse 6. जिसका नाम बार यीशु था। And there was a proconsul, the leader of that, governor of that place. और वहां का एक हाकिम था, मतलब वो अधिकारी था उस जगह का। This man summoned Barnabas and Saul. इस व्यक्ति ने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाया। Elymas the magician was opposing the proconsul from the faith, trying to turn him away. No, don't believe. These guys are preaching some strange doctrine. और 8वें वचन में इलीमस जो टोन्हा था उसने इनका विरोध किया कि वो उस अधिकारी को कहने लगा, नहीं, पौल और बरनबास का नाम मत इनकी बात मत मानना, ये कोई अलग ही चीज का प्रचार कर रहे हैं, झूठी शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। And look what Saul does. और देखिए शाऊल क्या करता है। He turns to this man वो इस व्यक्ति की ओर मुड़कर कहता है, and says, look at his language. उसकी भाषा देखिए, He filled with the Spirit. He says, पवित्र आत्मा से भरकर वो कहता है, you full of all deceit and fraud, वो कहता है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान। you son of the devil, वो कहता है, शैतान की संतान, you enemy of righteousness, सकल धर्म के बैरी, will you never stop making crooked the straight ways of the Lord? क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? Now the Lord is going to smite you अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है and you'll become blind और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा, for a time. कुछ समय And तक। immediately a mist and darkness fell upon him, और तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया, and he went about seeking those who would lead him by the hand. और वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। The result was the proconsul, verse 12, believed. 12वां वचन, परिणाम ये था कि वो जो हाकिम था उसने विश्वास किया। Do you think Barnabas would have done that? क्या आपको लगता है बरनबास ये करता? If Barnabas had gone to this magician, he'd have put his arm around him and say, hey brother, he's not his brother, but he called him brother, let me have a chat with you. और बरनबास होता तो बरनबास इस व्यक्ति के पास जाता, अपने हाथ को उसके गले पर रखता और कहता कि हे मेरे भाई। वो उसका भाई नहीं था, पर वो कहता, भाई मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। You know, let's be a little mild about all this. I mean, let Paul speak. और वो कहता, भाई इन सब चीज़ों में थोड़ा आप चुप रहिए, पौलुस को बात करने दीजिए। Nothing would have happened. और The कुछ नहीं proconsul होता। would not have believed. और वो अधिकारी विश्वास नहीं करता। So you see how there was a need for that word of rebuke which solved the problem there. और क्या आप देखते हो वहाँ उस डांट, उस सुधार के शब्द की आवश्यकता थी जिसने उस समस्या का हल लाया। In the church we need Barnabas's and Paul's. और इसलिए कलीसिया में हमें बरनबासों की आवश्यकता है और पौलुस की भी आवश्यकता है। Balance. इनमें संतुलन है। And I'll tell you why I say that, because और मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ये कहता हूँ। the church is a place where the glory of God has to be seen. क्योंकि कलीसिया एक जगह है जहाँ परमेश्वर की महिमा देखी जाती है। The same glory that was in Jesus. वही महिमा जो यीशु में थी। The glory of Jesus is described in John 1:14. और यीशु की महिमा जो है वो यूहन्ना 1:14 में उसका वर्णन है। Whenever you read the glory of God, in the Old Testament it was just a bright light. जब कभी आप पढ़ते हो परमेश्वर की महिमा, पुराने नियम में ये केवल एक अच्छी ज्योति के समान थी, बहुत ही तेज ज्योति के समान थी। And for many years I used to think of the phrase the glory of God. Oh, I want to see the glory of God, a bright light. और कई वर्षों तक मैं भी सोचता था कि अरे मुझे भी परमेश्वर की महिमा देखनी है, मुझे एक बड़ी ज्योति देखनी है। I never seen one. और मैंने कभी अपने जीवन में वो नहीं देखा। Till I discovered that was Old Testament. In the जब तक मैंने ये देखा कि ये तो पुराने नियम में उसकी महिमा थी। New Covenant, the glory of God is seen in people. नई वाचा में परमेश्वर की महिमा लोगों में देखी जाती है। In Jesus, where John 1:14, full of यीशु में यूहन्ना 1:14 grace and truth. अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण।
where there's a beautiful combination of grace and truth is the glory of God. जहाँ भी अनुग्रह और सच्चाई का एक सुंदर मिश्रण है, संतुलन है, वहाँ परमेश्वर की महिमा देख पाते हैं हम. So in Barnabas was the grace and Paul was the truth. और बरनबास में अनुग्रह था, पौलुस में सच्चाई थी. Combined together was the glory of God. और उन दोनों को एकत्रित कर दिया जाए तो वहाँ परमेश्वर की महिमा थी. That's how Jesus manifested it throughout his life. और यीशु ने अपने संपूर्ण जीवन में यही प्रकट किया, यही प्रदर्शित किया. You know, for example, here's one of the greatest examples of grace. उदाहरण के तौर पर अनुग्रह का एक सबसे महान उदाहरण यहाँ ये है Jesus manifested. जो यीशु ने प्रदर्शित किया. He would put his arm, I believe he put his arm around many people. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह कई लोगों के कंधे के पर अपना हाथ रख के ये कहता होगा. Lepers and blind people. जो अंधे हैं, जो कुष्ठ रोगी हैं, He would go out of his way, led by the Holy Spirit, to some place where some blind man was sitting. वो पवित्र आत्मा के अगुवाई से अपने मार्ग को छोड़कर किसी अलग जगह जाता केवल इसलिए क्योंकि वहाँ कोई अंधा व्यक्ति बैठा था. Or where there were lepers, and he would heal them. और जहाँ कोई कुष्ठ रोगी थे और वहाँ वो उन्हें चंगा करता. And he was always like that. और हमेशा यीशु ऐसा था. And the classic example is when the Pharisees brought a woman caught in adultery. और सबसे उत्कृष्ट उदाहरण इसका ये है जब फरीसियों ने एक स्त्री को यीशु के मसीह के पास लाया जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी. To him. He said this woman was caught in adultery. और उन्होंने कहा यीशु इस स्त्री को व्यभिचार करते समय हमने पकड़ा है. And the law says she must be stoned. Actually, the law says you must bring both the man and the woman. Both must be stoned, but they didn't bring the man, probably because the man was a friend of theirs. और व्यवस्था में लिखा है कि इस स्त्री को पथराव करना चाहिए. नहीं, व्यवस्था में लिखा था कि उस पुरुष और स्त्री दोनों को लाकर दोनों का पथराव किया जाना चाहिए, पर फरीसियों ने उस पुरुष को नहीं लाया. शायद वो उनका कोई मित्र होगा. Let him go. और उन्होंने कहा हमारे मित्र को छोड़ दो. But Jesus did not argue about that. Where's the man? पर यीशु ने ये उनसे वाद विवाद नहीं किया. नहीं, पुरुष कहाँ है, उसे भी ले आओ. 1500 years before that day, उस दिन के 1500 वर्ष पहले when the Pharisees brought the woman, जब फरीसियों ने उस स्त्री को लाया, 1500 years before that day, Jesus from heaven उसके 1500 वर्ष पहले यीशु मसीह ने स्वर्ग से had spoken to Moses मूसा से बात की थी. and said, write down my law. और यीशु ने मूसा से कहा मेरे आज्ञा को लिखो, मेरे व्यवस्था को लिखो. A man and woman who commit adultery must be stoned to death. एक पुरुष और स्त्री जो व्यभिचार करते हैं उन्हें पथराव करके मार दिया जाना चाहिए. That law, Jesus from heaven. वो व्यवस्था किसने दी थी? यीशु ने स्वर्ग से. Now that Jesus is here on earth, अब वही यीशु अब इस पृथ्वी पर है. confronted with the same law that he gave, वो उसी व्यवस्था का सामना कर रहा है जो व्यवस्था स्वयं यीशु ने ही दी थी 1500 years earlier. 1500 वर्ष पहले. Is he going to keep the word of God? क्या वो परमेश्वर के वचन को मानने वाला है क्या? He says yes. वो कहता है हाँ. He who is without sin, throw the first stone. जो भी जिसके पास भी पाप नहीं है वो पहला पत्थर फेंके. Everybody left. हर एक व्यक्ति उस चीज को उसको छोड़कर चले गया. वहां जगह को एक ही व्यक्ति बच गया था. There was still one person standing there. वहां एक व्यक्ति अब भी बचा था. Jesus. स्वयं without यीशु sin. जिसने कोई पाप नहीं किया था. And the first command was stone them to death. The second command is the one who is without sin, throw the stone. पहली आज्ञा क्या थी? उन व्यक्तियों का पथराव करो. दूसरी आज्ञा क्या थी? जिसने पाप नहीं किया है उसने पहला पत्थर फेंकना चाहिए. And Jesus disobeyed his own command. और यीशु मसीह ने अपने ही आज्ञा का उल्लंघन किया. He did not stone her. उसने पत्थर नहीं फेंका. There's a verse in James 2:13 which says mercy triumphs over judgment. और याकूब 2:13 में लिखा है कि दया जो है न्याय पर जयवंत होती है. This is the Jesus we worship. ये वो यीशु है जिसकी हम आराधना करते हैं. He's not eager to stone us to death. उसकी कोई आतुरता नहीं है कि हमें पथराव करके मार दे. He's eager to save us. वो आतुर है हमारा उद्धार करने के लिए. And sometime when you think you deserve to be stoned to death, remember. और कभी-कभी जब आपको लगता है कि आप इस लायक हो, इसके हकदार हो कि आप पर पथराव करके आपको मार दिया जाना चाहिए, That incident उस घटना को याद कीजिए where the command says stone him to death and Jesus says no. जहां आज्ञा तो कहती है कि उस पर पथराव किया जाना चाहिए पर यीशु कहता है नहीं. He says, has no one condemned you?
और यीशु कहता है, स्त्री क्या किसी ने तुझ पर दोष नहीं दिया? The woman says, no one, and Jesus says, I don't condemn you either. I hope you will hear that word. और वो स्त्री कहती है कि नहीं प्रभु, और यीशु कहता है कि नहीं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं आशा करता हूँ कि आप इस शब्द को सुनते हो, In your heart also, आपके हृदय में भी आप इस शब्द को सुनते हो, I do not condemn you. मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। Whenever you feel condemned, जब कभी आपको दोषी या दंड की आज्ञा महसूस करते हो तो go to that story in John 8 उस कहानी को में जाइए, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, and hear the words of Jesus, I do not condemn you. और यीशु के शब्दों को सुनिए जहाँ यीशु कहता है, मैं तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता। I felt times like that in my life where I said, मैंने अपने जीवन में ऐसे समयों का अनुभव किया जहाँ मैं ऐसा महसूस करता Lord, हूँ I failed you so badly. और मैं कहता हूँ, प्रभु मैं इतने बुरी तरीके से आपके लिए असफल रहा हूँ। And I hear Jesus saying, I don't condemn you. और मैंने यीशु को ये कहते हुए सुना है, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। That has taught me to have the same attitude to other people. इसने मुझे सिखाया कि मैं दूसरों के साथ यही बर्ताव रखूं। But the same Jesus who would not stone this woman and who went out of his way to heal lepers and blind people and put his arms around them, और यही यीशु जो स्त्री को दंड आज्ञा नहीं देता, जो अपने मार्ग से अलग मार्ग पर जाकर अंधों को बचाता, अंधों को चंगा करता, कुष्ठ रोगियों को चंगा करता, लोगों के कंधे पर अपना हाथ रखता, with that same arm, इसी हाथ से he once took a whip उसने एक बार एक कोड़ा लिया and chased those who were making money और जो मंदिर में पैसा कमा रहे थे उन्हें भगा दिया, out of the temple. मंदिर से निकाल दिया। See John chapter 2, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय verse 14. उसका 14 वचन। Is found in the temple people selling oxen and sheep. They were meant for sacrifice. यीशु ने मंदिर में देखा बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले, ये सब बलिदान के लिए आवश्यक थे। They were not selling them to make a profit there for themselves. They were saying these people need oxen and sheep to be sacrificed and we'll supply it here. They don't have to go to the marketplace and get it. और वो क्या कह रहे थे कि लोगों की आवश्यकता है कि इनको भेड़ बैल पक्षी चाहिए और इनको क्यों मार्केट में जाना पड़े खरीदने के लिए, हम यही मंदिर में ही इन्हें दे देंगे। Supplied in the temple itself, of course, we got to make our profit. हाँ, पर अगर मंदिर में हम बेच रहे हैं तो हमें भी उससे नफा कमाना है, हमें भी कोई फायदा होना चाहिए। Another thing. And you have to pay more than in the marketplace. और मार्केट में आपको जितना पैसा चुकाना होगा उससे ज्यादा दाम हमें देना होगा। Because you got to go all the way to the marketplace and buy it, but if you want to get it here, it's a little expensive, but you got क्योंकि आपको मार्केट में जाके ये खरीदना पड़ेगा, पर अगर आप यहाँ खरीदो तो यहाँ तो ज्यादा महंगा होगा। to pay for that. यहाँ आप खरीद सकते हो पर आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। So many poor people were buying because they came from all over Israel to Jerusalem. और कई गरीब लोग वहाँ खरीदते थे क्योंकि वो इस्राएल के अलग अलग जगहों से यरूशलेम में आते थे। And they had to pay whatever the Pharisees charged. और वो फरीसी लोग, वो लोग जो भी दाम मांगते उन्हें भरना पड़ता था। These items. And they were making so much money. The money changers were sitting with all that money on their tables. And Jesus, listen to this, verse 15. He made और वो लोग जो है पैसा, इतना पैसा कमा रहे थे कि वो सब अपने पैसे को लेकर वहाँ बैठे थे। और 15 वचन को ध्यान से सुनिए। a scourge of cords. There was no rope available. तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाया, वहाँ कोई कोड़ा तैयार नहीं था। So he tells his disciples, go and get some small bits of rope from here and there. And it took some time. और यीशु ने अपने शिष्यों को कहा होगा, जाओ थोड़ी सी रस्सी यहाँ वहाँ से थोड़ा रस्सी ढूंढ कर लेके आओ, और उसको समय लगा। Can you see this picture of the disciples going and buying little bits of rope and wondering what they wanted for? And Jesus he says, these things are not strong enough. And he sits there. I picture in my mind Jesus sitting at that temple. क्या आप चित्र कर सकते हो, शिष्य यहाँ वहाँ जाकर रस्सी ढूंढ रहे हैं, रस्सी खरीद के ला रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता किस लिए। यीशु रस्सी देखता है, सोचता है कि नहीं ये ज़्यादा मजबूत नहीं है, और इसलिए इसका चित्र कीजिए। कई बार मैं इसका चित्र के बारे में सोचता हूँ। यीशु मसीह वहाँ उस मंदिर में बैठा है And twisting it all, and it says he made a scourge of cords. Have you ever thought of when you read the Bible, do you use your imagination? और यीशु मसीह ने उन रस्सियों से उनको ऐसा घुमा कर एक कोड़ा बनाया। जब आप बाइबल पढ़ते हो, क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? क्या कभी आप अपने कल्पना का इस्तेमाल करते हो क्या? Jesus sitting there and taking all these little ropes that the disciples brought and twisting it all, make a really strong rope. And और यीशु मसीह वहाँ बैठा है, अपने शिष्यों ने जो रस्सियाँ लाई हैं, रस्सियों को घुमा घुमा कर एक अच्छा मजबूत कोड़ा बनाते हुए। disciples are wondering, what in the world is he doing with this? और शिष्य फिर सोचता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये यीशु कर भी क्या रहा है। And remember, this is the beginning of his ministry. और याद रखिए कि ये उसके सेवकाई की शुरुआत है। The previous thing is the marriage in Cana. इसके पहले घटना क्या है? काना का वो विवाह।
And this is immediately after the marriage in Cana. Right और विवाह होने के तुरंत बाद, काना के विवाह के तुरंत बाद की ये घटना है। at the beginning of his ministry, उसके सेवकाई के बिल्कुल शुरुआत में ही it says he drove them all out of the temple. उसने कहा, ऐसा लिखा है कि उसने सब सराफों को वहां से मंदिर से भगा दिया। I don't believe he whipped any man, but he मैं ये विश्वास नहीं करता कि उसने कभी किसी मनुष्य पर कोड़ा चलाया होगा, put all the sheep and opened the cages for all the doves and all to fly away, and पर वहाँ जो भेड़ बकरियां होंगी और सारे जो जिस पिंजरे में वो बंद होंगे, पिंजरों के दरवाजे को उसने खोल दिया होगा। the tables of the money changers, he overturned their tables, it says in verse 15. With all और 15 वचन लिखा है कि सराफों के जो पैसे थे वो बिखेर दिए, उनके जो टेबल, उनके पीढ़ों थे उनको उलट दिया। money running. I'm sure the children had a big laugh and were excited to see all this. और मैं निश्चित हूँ कि बच्चों ने ये पूरा दृश्य देखकर बहुत खुश हुए होंगे, बहुत हंसे होंगे। And said, stop making my father's house a place of business. Verse 6. और यीशु 16वें वचन में कहता है, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। That is the other aspect of Jesus' ministry. यीशु के सेवकाई का ये दूसरा पहलू है। One is the comforting aspect represented by Barnabas. एक पहलू है सांत्वन देने का, जिसको बारनबास दर्शाता है। And the other is the aspect of truth दूसरा पहलू है सत्य का पहलू, represented by Paul. जो पौलुस दर्शाता है। And John 1:14 says, grace and truth manifested the glory. और यूहन्ना 1:14 कहता है कि अनुग्रह और सच्चाई, इसमें वो जो महिमा है वो प्रकट हुई। And in the Christian church, there's always been a need for grace and truth. और मसीह कलीसिया में हमेशा एक आवश्यकता रही है, एक जरूरत रही है अनुग्रह और सत्य की। For the ministry of Barnabas and Paul. बरनबास की सेवकाई की जरूरत और पौलुस की सेवकाई की जरूरत। And we don't claim to have been that same category as Barnabas and Paul, but और हम ये नहीं कहते कि पौलुस और बरनबास जिस श्रेणी में थे उसी श्रेणी के हम हैं। that was the temperament that Ian Robson and I had. पर इयन रॉबसन और मेरा स्वभाव भी ऐसा ही था। He was like Barnabas, an वो बिल्कुल बारनबास जैसा था, encourager, प्रोत्साहन करने वाला, and I was like Paul, और मैं पौलुस के समान था। ruthless, मैं बिल्कुल निर्दयी मानो, and I wouldn't spare anyone. और मैं किसी को नहीं छोड़ता। But we worked together. पर हमने एक साथ काम किया। I'm very thankful that I had a co-worker all these years और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ कि इतने वर्षों में मेरा एक सहकर्मी था to balance me, मुझे संतुलित करने के लिए, and he had a co-worker to balance him. और उसके पास भी एक सहकर्मी था उसे संतुलित करने के लिए। If either of us worked on our own, अगर हम में से कोई भी अकेले में काम करता तो CFC would have been destroyed long ago. CFC बहुत पहले ही उसका नाश हो जाता। Not because we lived in sin, इसलिए नहीं कि हम पाप में जी रहे थे, but because we would act according to our temperament. क्योंकि हम अपने स्वभाव के अनुसार काम करते। फिर Why has God put you, husband and wife, together क्यों परमेश्वर ने तुम पति पत्नी को एक साथ रखा है, different? आपको अलग बनाकर क्यों एक साथ रखा है? So that there'll be a balanced development of your children at home. ताकि आपके घर पर आपके बच्चों का एक संतुलित पाल पोषण हो और वे बड़े हो, Learn to value one another. एक दूसरे का मूल्य करना सीखे। Ian and I learned to value one another. इयन और मैंने सीखा है एक दूसरे का मूल्य करना। Sometimes he submitted to me and sometimes I submitted to him. कभी कभी वो मेरे अधीन होता, कभी कभी मैं उसके अधीन होता, And that's how we moved forward. और इसी तरीके से हम आगे बढ़े हैं। And I'm very thankful that God brought him to be my co-worker. It was not my choice. और मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने उसे लाया मेरा सहकर्मी बनाने के लिए। ये मेरा चुनाव नहीं था, It was God's choice. ये परमेश्वर का चुनाव था। And I'm very thankful that he could endure till the end and for 50 years, and though he died with a lot of pain and और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ कि अंत तक वो धीरज से बना रहा इन 50 वर्षों में, और इसके बावजूद कि अंत में वो बहुत दर्द के साथ उसकी मृत्यु हुई। I wept at that time. उस समय तो मैंने विलाप किया, शोक किया। Now when I heard this morning that he's gone to be with the Lord, पर आज सुबह जब मैंने सुना कि वो प्रभु के पास गया है, I'll tell you honestly, I spoke to his children मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, मैंने उनके बच्चों से बात की and I said, I'm rejoicing and they're rejoicing too, और मैंने उनसे कहा कि मैं आनंद बना रहा हूँ और वे भी आनंद बना रहे हैं, because they were so relieved that he's free from his suffering and he's gone to be with Jesus. क्योंकि वे भी बहुत खुश थे कि वो अपने इयन अब उनके दुखों से स्वतंत्र हो चुके हैं और यीशु के पास वे गए हैं।
And he has thanked Jesus, I believe, और मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने यीशु को धन्यवाद कहा है for making me his co-worker with him. कि मैं और वो सहकर्मी बन पाए। Praise the Lord for God's goodness. परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके भलाई के लिए। I want you to pray for that family. मैं चाहता हूँ कि आप उस परिवार के लिए प्रार्थना करें। There will naturally be a certain amount of grief because स्वाभाविक है कि कुछ मात्रा में एक दुख, उनका एक शोक होगा। avoided when a loved departs. आप इससे बच नहीं सकते अगर कोई आपका प्रेमीजन, प्रियजन है जिसकी मृत्यु हो जाती है तो। But it's a grief accompanied with triumphant, like we read in that verse just now. पर वो दुख है, पर उसी के साथ विजय भी उसमें शामिल है, जैसे हमने उस वचन में अभी पढ़ा। Thanks be to God who makes us more than conquerors परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाता है in every situation. हर एक परिस्थिति में। And let me just show you this in closing. Did you मैं know आपको आखिरी में इस वचन को दिखाना चाहता हूँ। this what it says in Romans 8? क्या आपने देखा रोमियो 8 में क्या लिखा है? I read through it quickly. मैंने बहुत जल्दी से उन वचनों को पढ़ा। When it says here, I am convinced, verse 38, that nothing can separate us from the love of Christ. 38 वचन कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि कोई भी चीज़ मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। What is the first thing mentioned? पहली चीज़ क्या है जो लिखी है? Romans 8:38. रोमियो 8:38, मृत्यु। I am convinced मैं निश्चित हूँ that death cannot separate me, verse 39, 39 वचन की, मैं निश्चित हूँ कि मृत्यु मुझे अलग नहीं कर सकती from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. And I can certainly परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। say that. और मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूँ। And that's, though he's been my co-worker for 50 years and been very, very close, और इसके बावजूद कि वो मेरा 50 वर्षों से सहकर्मी रहा है और हम बहुत बहुत नज़दीक रहे हैं, I can honestly say I rejoice in the Lord that he's rejoicing in the Lord's presence today. मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैं प्रभु में आनंद मना रहा हूँ कि आज वो प्रभु के उपस्थिति में आनंद मना रहा है। That's the power of the gospel. ये सुसमाचार की सामर्थ्य है।